आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा आपके हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन की स्थितियों को लेकर किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि जीवन में बहुत अधिक प्रयास करते-करते भी हमारे स्वयं में कोई विशेष परिवर्तन स्वभाव में, दिनचर्या में कोई हम ला नहीं पाते। देखिए, अक्सर ऐसी स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य के जीवन में सत्संग के अभाव में, राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में कहीं न कहीं कम अधिक तो देखी ही जाती है। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है, मनुष्य योनि साधना योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय आप जिन नई परिस्थितियों में जैसे-जैसे क्रिया कर्म करते हो। देखिए, कर्म और क्रिया में भी अंतर है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग की एक विशेष वकालत की है कि आपको हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर करने चाहिए। यानी कि फल की इच्छा जब नहीं रहती, तो ये स्थितियाँ क्रिया की मानी जाती है। यूँ तो देखिए आपके स्थूल शरीर के भीतर भी कितनी क्रियाएँ होती हैं। उन क्रियाओं का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। भले ही इंद्रियों के स्तर पर आप देखिए ना, आपकी मेरी पलकें विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करती हैं और भी देखिए विभिन्न स्थितियाँ बनती हैं। ये क्रियाएँ हैं और यही क्रियाएँ जब आप अपने कर्तव्यों को समझते हुए, फल की इच्छा ना रखते हुए करने लगते हैं, उस स्थिति विशेष से ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सकारात्मक परिवर्तन आने का मतलब क्या है? आपका हमारा स्वभाव जिस स्थिति को लेकर आपने प्रश्न रखा है कि बहुत प्रयासों के कारण भी आपका हमारा स्वयं का स्वभाव बदलता नहीं है। देखिए, स्वभाव बदलने के लिए ही ये मनुष्य योनि मिली है। स्वभाव बदलने की संभावना 100% है। इसलिए आज हमने देखिए 100% की स्थितियाँ भी लिखी हैं और 0.00001 इसीलिए लिखी है कि हम अपने जीवन में दूसरों को ही बदलने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, शहर के, देश के। अक्सर इन सभी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य सफल हो नहीं पाता। इसीलिए ये हमने देखिए ये जो 0.00 की कुछ स्थितियाँ एक प्रतिशत के रूप, एक इशारा करते हुए समझाई है। कि स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए 100% की स्थितियाँ लिखी हैं। यदि 100% की स्थितियाँ नहीं होती, तो फिर मनुष्य जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जंक्शन है, जैसे आप कई जगह मेट्रो में जाते हो ना, तो कहीं उतरने के बाद कोई नई स्थितियाँ, नई मंजिल की ओर आपने बढ़ना होता है, तो आप वहाँ से पुरानी गाड़ी छोड़ देते हो, नई गाड़ी में बैठ जाते हो। ये गाड़ियाँ क्या हैं? आपके मेरे जीवन में 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। शास्त्र बार-बार इस बात को जोर देकर कहते हैं, सत्संग करो और हम बार-बार इस स्थिति पर वकालत करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि सतोगुण ये एक मुक्तिदायक गुण है, लाभदायक स्थितियाँ हैं। जैसे आप आर्थिक स्तर पर लाभ ही लाभ ढूँढते हो, हानिकारक स्थितियों से आप और हम बचते हैं। किस लिए?
क्योंकि हानिकारक स्थितियाँ दुःख देती हैं, लाभदायक स्थितियों में आपको में सुख मिलता है और सुख चाहना सभी आत्माओं का स्वभाव है। यूँ तो ये संसारी भाषा में सुख-दुःख की स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। उस आनंद को संसार में अज्ञानतावश ढूँढता है, जबकि आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि जब परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा निरंतर हर क्षण उस परम सुख की तलाश करती है, तो फिर आपको में आत्मा को परमात्मा की ओर सम्मुख करना होगा। देखिए, जब तक आपकी हमारी दिशा दिशा क्या है? सत्वगुण। दिशा क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। दिशा क्या है? गुरु। दिशा क्या है? शास्त्र। और दिशा क्या है? अंतोगत्मा परमात्मा को पाना। क्योंकि परमात्मा को पाने का मतलब आप आनंद चाहते हो। ये जो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थिति है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। एक कर्तव्य पालन की स्थितियों से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है। देखिए, यहाँ पर और हम जितना भी धन कमाते हैं, कोई 100, 200, 500 के नोट तो आप हम नहीं खाते। उन नोटों से आप हम पदार्थ खरीदते हैं। और पदार्थों की स्थितियाँ कहो, अर्थ की स्थितियाँ, धन की स्थितियाँ, ये तो तामसिक स्थितियाँ हैं। देखिए, आपका मेरा शरीर भी तो 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये एक तामसिक स्थितियाँ हैं। इस शरीर के निर्माण के पीछे की व्यवस्था, प्रक्रिया को आप समझिए। वो 5 भोग्य विषय हैं। ये स्थूल शरीर का जो एक प्रक्रिया का जो निर्माण 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में समझाया गया है और आपका हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। आपके हमारे परिवार में कितने ही आज तक जन्म हुए और मृत्यु से भी आप और हम कोई अनभिज्ञ नहीं है। जन्म स्थूल शरीर का होता है, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। जो आपके भीतर में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जब तक ये 2 बंधन बने रहते हैं, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ को हो, शरीर परिवर्तन को हो, ये कर्मों के आधार पर, कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अनुसार की प्रक्रिया में आप और हम निरंतर बार-बार नए-नए जन्म को हो। देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक योनियाँ हैं। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए कि मेरे शरीर की निंदा नहीं है। आप जो हम पदार्थ लेते हैं, भोजन लेते हैं, उनकी निंदा नहीं है। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे कानून, यातायात के नियमों में हम बार-बार क्या कहते हैं? लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो और भी जो कायदे कानून नियम बने उनका पालन करो। वो एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, आपको लाल बत्ती मिलती है तो आपको रुकना है, हरी बत्ती मिलने पे चलना है। जब लाल बत्ती कब मिलती है? जब दूसरों की किसी एक वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती उपलब्ध करवानी होती है। ये एक व्यवस्था है। ज्ञानपूर्वक स्थितियों को समझिए, दूसरों के अधिकारों की रक्षा कीजिए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। क्योंकि आपके अधिकार की रक्षा हरी बत्ती पर चलने की तभी बन पाई जब दूसरों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लाल बत्ती पे रुकने का आपको सहयोग दिया। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए हम अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर को ही एक हितों को विशेष महत्व देते हैं। यानी कि जब आप कामनाओं को, इच्छाओं को महत्व देते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप और हम फिर अधिक से अधिक धन कमाते हैं। यानी कि जब कामनाएँ अमर्यादित होती हैं, तो फिर धन कमाने की जो एक लोभ की संग्रह वृत्तियाँ होती हैं, तो फिर संसार की अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने से बचने के लिए सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। क्योंकि आपको स्वयं को परिवर्तित करना है। परिवर्तन क्या है? अपने गुणों का
जो एक संघ की स्थितियाँ हैं, जैसे मैंने कहा ना मेट्रो की रेलगाड़ी अलग दिशा में जाने के लिए आपको बदलनी है। आप राजसी हो तो सात्विक बनिए, सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सात्विक स्थितियाँ जब गुरु से जुड़ने लगती हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, इस व्यवस्था को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। साधना आरंभ हो जाती है, कर्मयोग की स्थितियाँ बनने लगती हैं। यानी कि मनुष्य फल की इच्छा न रखते हुए कर्म योग, फिर आगे की स्थितियाँ ज्ञान योग, फिर आगे की स्थितियाँ भक्ति योग, ये क्रमशः हमारे जीवन में सुधार लाती है और 100% सुधार होने पे मायातीत की स्थिति बन जाती है। जबकि अन्य मनुष्यों के सुधार के लिए देखिए स्वयं इसका जीता जागता प्रत्यक्ष स्थितियां आप और हम स्वयं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन में कितना अधिक सुधार लाने के लिए कितने ज्ञान संदेश दिए, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। दुर्योधन ने मन मर्जी की स्थितियों में जीवन जिया, तो फिर उसके परिणाम आप और हम जानते हैं। इसलिए मनमर्जी की स्थितियों से बचिए। ये मनमर्जी की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन में पतन का कारण बनती हैं। ये मनमर्जी की स्थितियाँ ही कानून का उल्लंघन करवाती हैं। ये कानून का उल्लंघन करते हुए आप यहाँ की स्थितियों से यदि बच भी जाते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ, 3 गुणों के जो कैमरे हैं, वो आपको में पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत है। भौतिक नियमों में देखिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पे जो संशोधन किए जाते हैं, किस लिए? क्योंकि अपराध करने वाले कहीं न कहीं बच निकलते हैं। उनको पकड़ने के लिए फिर संशोधन लाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत में अनादिकाल से आज तक कोई परिवर्तन होने का मतलब नहीं, अन्यथा वो सिद्धांत शब्द ही नहीं जुड़ता। कर्म पहले होगा, फल आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति का ही दूसरा नाम सिद्धांत है। यानी कि आपको स्वयं में परिवर्तन करने की, शुद्ध स्वभाव बनाने की, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने की, ये जो साधना की स्थितियों का अवसर है, आप 100% इसी ही जीवन में यदि साधना करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, तो फिर अगला जो आपकी जोनी है वो भौतिक जगत में ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। आप और हम लंबे समय के लिए एक आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ते हुए आनंदमय जीवन मोक्ष की स्थितियां चाहते हैं। ऐसी सभी स्थितियां के लिए ही आज हमने 100% की एक स्थिति लिखी है। जबकि अन्यों के लिए, क्योंकि हम अन्यों को सुधारने का, देखिए अन्यों को सुधारने के प्रयास की कोई निंदा नहीं है, लेकिन उसमें सफलता की स्थितियों को हम कुछ उस 0.00001% की मात्र एक इशारा किया। स्थितियों के अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं कि अपने केवल स्वार्थवश स्थितियाँ रखनी है, लेकिन धर्म, ब्रह्म मुहूर्त, गुरु, शास्त्र इनसे संबंध जोड़ते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, प्रकृति के फलों की इच्छा न रखते हुए ये साधना की स्थितियाँ, मोक्ष की स्थितियों को 100% की दिशा की ओर ले जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी स्थिति भी ये 100% के आस-पास पहुँचने लगे, ताकि आपका यदि इसी जीवन में ये मायातीत की स्थिति नहीं बनती, तो उस दिशा की ओर आप और हम क्रमशः बढ़ें, ताकि अगला जन्म अधोगति का ना होते हुए, सिला प्रकार की तामसी निंदक योनियों का ना होते हुए पुनः मनुष्य योनि का जन्म संस्कारी माता-पिता के यहाँ हो, गुरुजनों का संग
पुनः उपलब्ध हो ताकि आगे की बची हुई शेष यात्रा भी यहाँ पर हम पूर्ण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातें तर्क संगत आपको ना लगती हों, कुछ का विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।